ट्रंप के जंगबंदी ऐलान के बाद ताजरों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेजी है। 100 इंडेक्स में 8,000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा। रिकॉर्ड इंडेक्स 1,57,000 की सतह अबूर कर गया। जापान का नके इंडेक्स 4% और कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 6% से ज़ायद ऊपर चला के आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। बरतानवी क्रूड की कीमत $106 फी बैरल हो गई, जबकि अमरीकी खाम तेल $103 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। ईरान में मज़ीद रुकने की कोई वजह नहीं रही। अमरीकी सदर का 2 से 3 हफ्तों में ईरान के खिलाफ जंग ख़त्म करने का ऐलान। कहा कि अबनाए हुर्मस में जो कुछ होगा इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। फ्रांस, चीन और दीगर ममालिक को तेल चाहिए तो जाएं और हुर्मस से तेल ले लें। अमरीकी सदर ने कहा कि रिजीम चेंज अमरीका का मकसद नहीं था, बल्कि फौजी कार्रवाई का असल मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना था और यह हदफ हासिल कर लिया गया। ईरान अगले 4 से 5 साल तक जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। जब वो जौहरी हथियार बनाने के काबिल दोबारा होगा तो अमेरिका में फिर मेरे जैसा कोई सदर आएगा और फिर से ईरान को तबाह कर देगा। ईरान जंग ख़त्म करने के लिए तैयार है, लेकिन जंग उस वक्त ख़त्म होगी जब मुतालबात पूरे किए जाएंगे। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान का बयान। कहा कि ज़मानत दी जाए कि आइंदा ईरान पर दोबारा कोई हमला नहीं होगा। अबनाए हुर्मस अमरीका और इनके इत्तेहादियों के जहाज़ों के लिए बंद है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू में अमरीका से पैगामात मौसूल होने की तस्दीक कर दी। कहा कि ईरान जंग बंदी नहीं, जंग ख़त्म करना चाहता है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ, 13 खवारिश मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 12 और बन्नू के इलाकों में कार्रवाइयाँ की। खवारिश के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी पेशा महारत से बन्नू और बाड़ा में दहशत गर्दों को जहन्नुम रसीद किया। मुल्क की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फोर्स दहशत गर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की मानन है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, खवारिश का अंजाम इबरतनाक मौत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने बीजिंग में चीनी हम मनसब वांग यी से मुलाकात की। अहम मुलाकात 2 तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया। चीन और पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में शहरियों और गैर अस्करी अहदाफ पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीन और पाकिस्तान ने फ़रीक़ैन पर जल्द अज जल्द अब मुज़ाकरात शुरू करने, ईरान और खलीजी रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। चीन ने कहा कि अबनाए हुर्मस और मुल्हिका समंदरी रास्ते आलमी तिजारत तवानाई रसद के लिए नहायत अहम है। शहरी तिजारती जहाज़ों की जल्द और महफूज आमदोरफ्त यकीनी बनाई जाए। सिंध हुकूमत ख़वातीन को पिंक स्कूटी मुफ्त फराहम कर रही है। 20,000 ख़वातीन ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनामी का तकरीब से खिताब। कहा कि EV पिंक स्कूटी का मकसद ख़वातीन को बाख्तियार करना है। इलेक्ट्रिक बसें कामयाबी से चल रही हैं और मज़ीद आ रही हैं। और पेट्रोल और तवानाई के मौसर इस्तेमाल और बचत के हवाले से आगाही पैगामात। पाकिस्तानी फ़नकारों का आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र ना करने का मशवरा। कहा कि जितनी बचत की जाए आपके लिए अच्छा है और मुल्क के लिए भी। हुकूमत के बर वक्त इक़दाम के बाइस हम अभी तक बहरान से महफूज हैं। ट्रंप के जंगबंदी ऐलान के बाद ताजरों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेजी है। 100 इंडेक्स में 8,000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा। रिकॉर्ड इंडेक्स 1,57,000 की सतह अबूर कर गया। जापान का नके इंडेक्स 4% और कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 6% से ज़ायद ऊपर चला के आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। बरतानवी क्रूड की कीमत $106 फी बैरल हो गई, जबकि अमरीकी खाम तेल $103 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। ईरान में मज़ीद रुकने की कोई वजह नहीं रही। अमरीकी सदर का 2 से 3 हफ्तों में ईरान के खिलाफ जंग ख़त्म करने का ऐलान। कहा कि अबनाए हुर्मस में जो कुछ होगा इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। फ्रांस, चीन और दीगर ममालिक को तेल चाहिए तो जाएं और
हुर्मस से तेल ले ले। अमरीकी सदर ने कहा कि रिजीम चेंज अमरीका का मकसद नहीं था, बल्कि फौजी कार्रवाई का असल मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना था और ये हदफ हासिल कर लिया गया। ईरान अगले 4 से 5 साल तक जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। जब वो जौहरी हथियार बनाने के काबिल दोबारा होगा तो अमरीका में फिर मेरे जैसा कोई सदर आएगा और फिर से ईरान को तबाह कर देगा। ईरान जंग ख़त्म करने के लिए तैयार है, लेकिन जंग उस वक्त ख़त्म होगी जब मुतालबात पूरे किए जाएंगे। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान का बयान कहा कि ज़मानत दी जाए कि आइंदा ईरान पर दोबारा कोई हमला नहीं होगा। अब नए हुर्मस अमरीका और इनके इत्तेहादियों के जहाज़ों के लिए बंद है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू में अमरीका से पैगामात मौसूल होने की तस्दीक कर दी। कहा कि ईरान जंग बंदी नहीं, जंग ख़त्म करना चाहता है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ, 13 खवारिश मारे गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 12 और बन्नू के इलाकों में कार्रवाइयाँ की। खवारिश के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी पेशा महारत से बन्नू और बाड़ा में दहशत गर्दों को जहन्नुम रसीद किया। मुल्क की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फोर्स दहशत गर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की मानन है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, खवारिश का अंजाम इबरतनाक मौत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने बीजिंग में चीनी हम मनसब वांग यी से मुलाकात की। अहम मुलाकात 2 तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया। चीन और पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ती में शहरियों और गैर अस्करी अहदाफ पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीन और पाकिस्तान ने फ़रीक़ैन पर जल्द अज जल्द अब मुज़ाकरात शुरू करने, ईरान और खलीजी रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। चीन ने कहा कि अब नए हुर्मस और मुल्हिका समंदरी रास्ते आलमी तिजारत तवानाई रसद के लिए नहायत अहम है। शहरी तिजारती जहाज़ों की जल्द और महफूज आमदोरफ्त यकीनी बनाई जाए। सिंध हुकूमत ख़वातीन को पिंक स्कूटी मुफ्त फराहम कर रही है। 20,000 ख़वातीन ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनामी का तकरीब से खिताब कहा कि EV पिंक स्कूटी का मकसद ख़वातीन को बाख्तियार करना है। इलेक्ट्रिक बसें कामयाबी से चल रही हैं और मज़ीद आ रही हैं। और पेट्रोल और तवानाई के मौसर इस्तेमाल और बचत के हवाले से आगाही पैगामात। पाकिस्तानी फ़नकारों का आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र ना करने का मशवरा। कहा कि जितनी बचत की जाए आपके लिए अच्छा है और मुल्क के लिए भी। हुकूमत के बर वक्त इक़दाम के बाइस हम अभी तक बहरान से महफूज हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।